जिंदाबाद। और इन बेईमानों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इन चोरों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बेईमानों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन हाय हाय। योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इन भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। भाजपा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमरे दिख रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं 20 कमरे खुले हैं, 20 में से सिर्फ 5 कमरे खुले हैं, 5 कमरों की अलमारियां जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज यहाँ कलेक्ट्री में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रतिभागी ऐसा हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय फूलचंद साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गजपाल जी, आदरणीय जी, ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा हो। हम कल रात से वो दृश्य देख रहे हैं कि 220 करोड़ से अधिक राशि 290 में पहुंच गया था। अब 290 करोड़ से अधिक राशि कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर मिलती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या हो सकता है? मोदी जी बार बार अपने वक्तव्यों में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मेरी गारंटी, और यह सिद्ध उन्होंने अभी तो चुनाव हुए ही हैं कि हमारे मुख्यमंत्री तीनों बने नहीं हैं, उसके पहले ये सिद्ध कर दिया कि वाकई में भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार है। इसी निमित्त आज यहाँ पर पार्टी की दृष्टि से हम एकत्रित हुए हैं और यही जाता हूँ झावरिया जी की सभा में, जहाँ मोदी जी ने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार का एक एक पैसा, अभी तो एक सांसद के घर से पैसा बरामद हुआ है। चुनाव से पहले देखा होगा आपने, अपने सलूमर के कोरोना जी है, उनके भी ईडी का छापा पड़ा। गोविंद सिंह डोटासरा के ईडी का छापा पड़ा। अभी तो पहली झांकी है कांग्रेस का खाया पिया निकालने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी ने अवतार के रूप में जन्म लिया है। आइए हम सब आने वाले चुनाव में मोदी जी को मजबूत करें। और आज उदयपुर शहर जिला द्वारा ये धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि एकमात्र सांसद जिसके पास इतनी करोड़ों की संपत्ति मिली है, जिसको गिनने में मशीन भी फेल हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि अभी तक उसके बारे में जितनी जो अखबारों में, समाचार पत्रों में, मीडिया में आ रहा है कि कई अलमारियाँ और कमरे बाकी हैं जहाँ गिनती होना बाकी है। तो हम ये मांग करते हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस नित्य जहाँ जहाँ भी सरकार है उसको फंडिंग करने का काम ये निश्चित रूप से इस व्यक्ति के माध्यम से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी कतिपय भूमिका इसमें निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र सांसद के पास इतना बड़ा काला धन और वह भी चुनाव के समय में, तो लेन देन के जितने प्रकरण हुए हैं, यदि इस पर कठोरता बरती जाएगी तो संपूर्ण दृश्य इस देश की जनता के सामने आएगा कि कांग्रेस नित्य जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हैं वो किस तरह से संग्रह करती हैं और किस तरह से ऐसे अपराधी सांसद को पालती है जो इस तरह से धन संग्रहित कर वापस चुनाव में बिखेरता है और जनता की भावनाओं के साथ खेलता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह जो कार्य प्रारंभ हुए हैं ये अनवरत जारी रहेंगे। वास्तव में राज्यसभा सांसद जो सांसद रहते हुए और इन्होंने इतना काला धन इकट्ठा किया जो आज उनके मकान के अंदर हर अलमारी के अंदर नोटों के बैग और नोटों के बंडल वहाँ पर भरे हुए आपने भी टीवी में देखा होगा। और ये काला धन को इकट्ठा कर करके और ये सरकारें करने के लिए नरेंद्र जी मोदी साहब ने एक भगवान का रूप लेकर इन भ्रष्टाचारियों को सामने उजागर करने का जो काम किया है, वास्तव में ये काला धन लाकर हमारा देश को बर्बाद करना कर दिया। लेकिन कांग्रेस दोनों बार वो हार गए उसके अंदर, और
कांग्रेस ने ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को राज्यसभा के सांसद के रूप में मनोनीत करवाया। स्पष्ट है इसका जनाधार नहीं और केवल राजनीति के माध्यम से राज्यसभा के सांसद होने के नाते जिन्होंने अपना अवैध कारोबार के माध्यम से जो काला धन कमाया, काला धन को गिनते गिनते मशीनें भी बंद हो गई। 290 करोड़ रुपए नगद उसके समूह से मिला है। इसलिए ये घमंडिया गठबंधन है, कांग्रेस के लोग और अन्य जो भी पार्टियां घमंडिया गठबंधन के अंदर है, उनको इस बात को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जब एक तरफ मोदी जी देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जा रहे हैं और दूसरी ओर केवल ये घमंडिया गठबंधन पैसे बटोरने का काम कर रही है। के लिए तो धन्यवाद के बाद में हम लोग करेंगे, उसको ज्ञापन देंगे। अरे मरिया बात तो आदमी ना भी गावा खोलो अंडे खोलता नहीं है यार, कहीं गरीब रे काम आता। दो 290 करोड़ रुपए तो मशीन गिन चुकी है। 2 दिन तो खराब होगी ना। लगाना जरूरी है। पूर्व महापौर तो आप भी लगाओ नहीं। जो रेड हुई है और उसमें धीरज साहू जो राज्यसभा के सांसद के रूप में जिनका नाम सामने आया है, उनके समूह ने 290 करोड़ रुपए के काला धन का इकट्ठा किया है। अभी भी नोटों की गिनती हो रही है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र के अंदर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति जो 2 बार लोकसभा का चुनाव हार गए, जनाधार कुछ भी नहीं, और उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया कांग्रेस द्वारा, और जो इतनी बड़ी नगद राशि प्राप्त हुई है, आप अनुमान लगा सकते हैं। ये तो एक व्यक्ति सामने आया है, ऐसे अनेकों लोग अभी भारतवर्ष के अंदर हैं। आवश्यकता है इस बात की ऐसे सभी लोगों की लिस्ट है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, तो ये कड़ी प्रारंभ हो चुकी है। और आपने देखा होगा कि राजस्थान विधानसभा में ऐसे जो भ्रष्ट हमारे जो मंत्री थे और जिनके खिलाफ कांग्रेस के विधायक ये कह रहे थे कि ये भ्रष्ट लोग अंदर बैठे हुए हैं, इनको हटाया जाए, लेकिन गहलोत सरकार ने नहीं सुनी और जनता ने उसका परिणाम दे दिया। आपने देखा होगा कि अनेकों भ्रष्ट मंत्री इस सरकार में रहते हुए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जनता ने उनको निपटा दिया, जनता ने उनको हरा दिया। मेरा यही कहना है कि लोकतंत्र के अंदर बैठे हुए सभी लोग सजग प्रहरी एक और कड़ा से कड़ा कानून इसमें बनावे, और अभी भी जिनके तार विदेशों से और जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों की सूची बनाकर इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानून सम्मत कार्रवाई हो, और जनता भी इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर हो कि इस विकसित राष्ट्र को बनाने में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी सहयोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसी ताकतें हैं जो जिस प्रकार का एक नाटक कराकर सत्ता काबिज करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जनता अपना मानस बना चुकी है। मेरा यही निवेदन है, ऐसे भ्रष्ट और काले धन में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आज इसलिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, हमने भ्रष्टाचारी का या पुतला का दहन किया है, और सारे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज विभिन्न जिलों के अंदर अपना आक्रोश व्यक्त किया है, धरना प्रदर्शन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।